हेलो टर्स, वेलकम टू अवर चैनल। देखो, आज हमने 25,100 का कॉल है उसको सेल किया है। ठीक है, मार्केट टोटली नेगेटिव ही है। कल से ही शुरू हुआ था नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ऊपर से ऑप्शन चैन भी नेगेटिव है। प्राइस एक्शन भी कह रहा है कि भाई नेगेटिव है ट्रेड। ठीक है, थोड़ा माइनस में दिख रहा था, इट्स ओके। देखो, जैसे ही 25,000 मतलब कल का क्लोजिंग उसके नीचे प्राइस जैसे आने लगा ना, हमने 25,100 पे हमने एंट्री की है। ठीक है, सो इसका जो एग्जिट रहेगा 25,025 या फिर 25,030, इस बीच में प्राइस आ जाएगा तो हम इस पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेवल है, बट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, सो एसएल भी हमारा इंटैक्ट है, टारगेट भी हमारा इंटैक्ट है, भले मार्केट कहीं पे भी जाए। सो आज हमने जो टारगेट दोनों तरफ है, मतलब अगर मान लो आज प्रीमियम ने मुझे टारगेट दी तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। इधर मैं निफ्टी फिफ्टी ने टारगेट दे दिया, मैंने 25,000 25 या 30 तक आ जाएगा तो हम तुरंत एग्जिट कर लेंगे, फिर देखेंगे नहीं प्राइस कितना है क्या नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा हम निफ्टी पे ही टारगेट रख रहे हैं आज। जितना भी प्रॉफिट हो गया हम निकल जाएंगे। ठीक है, और एसएल हमारा इंटैक्ट है। 5,000 का एसएल रहेगा हमारा, 5,000 4,000 तक उनके नियर अबाउट ही हमारा एसएल रहेगा। सो कल हमारा एसएल गया, हिट हुआ, बट वो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, मतलब हम प्रॉफिट में थे बट हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल निकाल के छोड़ दिया मार्केट को। बाद में रिटर्न सेकंड हाफ में अच्छा खासा मोमेंटम आया था तो उसमें प्रॉफिट होता था, बट हम सेकंड में मतलब सेकंड टाइम एंट्री नहीं करते बिकॉज सेकंड हाफ हो चुका था। तो इसके लिए हमने वहाँ पे हम ना एंट्री लेना थोड़ा नहीं अच्छा है, मतलब नहीं लेता मैं फर्स्ट हाफ में ही जो भी है एंट्री कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स सी। देखो, आप अगर इंटैक्ट नहीं रहोगे, प्राइस को अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे, ऑप्शन चेन एनालाइज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और राइट आपको, मतलब ऑप्शन सेलिंग भी करो तो भी ऑप्शन राइट कौन सा है, मतलब जहाँ पे वो ओटीएम होने होने जा रहा है उसको ही ऑप्शन हम सेल करते हैं, बिकॉज जितना ओटीएम होगा उतना हमें वो डीके देगा। ठीक है, सो इसके लिए 25,100 के नीचे प्राइस आएगा तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, भाई हाँ चलो मैंने ट्रेड बराबर लिया। ठीक है, भले ही निफ्टी ना नीचे जावे फिर भी मेरा प्रीमियम जो वो डीके होगा। ठीक है, टाइम डीके तो होगा ही होगा, जितना नीचे जाएगा उतना और डीके होगा। ठीक है, सो ये थोड़े रूल्स है छोटे मोटे, बट ज़्यादा इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, आप सीख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ इसमें दिक्कत नहीं है यार, एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ो, जो एटीएम चल रहा है उसको देख ऑब्जर्व करो। ठीक है, और ऑप्शन चाइना एनालाइज करो और प्राइस देखो, मतलब प्राइस एक्शन देखो, कहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। सो वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा ऐसा ला चुका है, 6 7,000 8,000 तक प्रॉफिट है हमारा है। बट हमने इसमें क्या किया है कि भाई अब हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। जैसे कल हमने किया था कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे हिट हुआ था, हमारा कोई लॉस नहीं होता। सो आज भी वही है, नो लॉस नो प्रॉफिट में हम ऐसे ला के रख दिया हूँ। बट अगर ये 10,000 के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा तो हम इसमें बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से आइदर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाएगा, आइदर मेरा 10,000 का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जितना मिलेगा उतना ले लूँगा। ऊपर से अगर निफ्टी ने और मुझे चांस दिया तो मैं होल्ड भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ा मुश्किल है होल्ड करना, बिकॉज आज फ्राइडे ज़्यादा मोमेंटम आता नहीं है। फिर भी मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी ब्लैक फ्राइडे बन रेड फ्राइडे भी बन जाता है यार, मैंने देखे हैं ऐसे। सो बट हमें कुछ लेना देना नहीं कि भाई मार्केट कहाँ जा रहा है, हमारा बस टारगेट आ जावे हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, सो मोटा मोटा प्राइस आने की कोशिश कर रहा है, 25,000 30 25 तक आ चुका है। सो मैं प्रॉफिट बुक करके मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। एक सेकंड होल्ड करो, प्रॉफिट बुक करके ही आता हूँ मैं, वेट अ सेकंड। चलो, मेन पोजीशन मेरा एग्जिट हो चुका है, ये मेरा हेज पोजीशन है वो भी मैंने एग्जिट कर लिया है। सो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, 10,800 का प्रॉफिट है। सो मोटा मोटा इसमें चार्जेस 200 रुपये का, तो एटलीस्ट 10,500 तो घर पे लेके जाऊंगा। ठीक है, सो वैकेशन थोड़ा सा जाएगा, लेट्स सी। तो आपको मैं क्या कह रहा था कि आप अगर रूल्स फॉलो करोगे ना तो बढ़िया होगा। एक इंडेक्स पकड़ो, एटीएम पकड़ो, वो ओटीएम होने का वेट करो, प्राइस एक्शन देखो, और ऑप्शन चेन क्या कर रहा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, मार्केट अपने आप चलता जाएगा। देखो, टॉप टू बॉटम पकड़ना इसको ही बोलते हैं। आपको मैं
निफ्टी पे दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड पकड़ा है। और मेरे रेगुलर जो ट्रेड रहते हैं ना, वो सेम सिनेरियो रहता है, सेम पोजीशन, सेम सब कुछ सेम। मैं टॉप पे पकड़ता हूँ, बॉटम पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो कल का जो क्लोजिंग था उसके नीचे जैसे ही प्राइस सस्टेन होने लगा, बस हमने वहाँ पे एंट्री कर ली। और 25,100 के नीचे, मतलब उसके पहले ही मैंने एंट्री कर चुका था। 25,100 से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम पे हमने तुरंत एंट्री कर ली। बिकॉज मुझे ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं करने थे। सो 25, 30, 25 तक मुझे चाहिए था, तो वहाँ तक आ गया मार्केट, मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली। फिर मैंने देखा नहीं मतलब प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। सो टारगेट मोटा मोटा मेरा हो चुका है, उसके नीचे भी मार्केट जा चुका है, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होता। नो, ग्रिड नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभार सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्सल होता है। और वो जो 25,000, 25 का अमाउंट था, 25,000, 20 और 30, ये जो था ना, ये सपोर्ट लेवल था, वो अभी ब्रेक हुआ है। ठीक है, और कितना नीचे जाएगा, नो आइडिया। ओके, सो जहाँ पे था हमारा इंटैक्ट लेवल, तो वहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। अब आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, मैं बार बार कहते रहता हूँ ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन। अभी देखो ऑप्शन चेन में देखोगे आप ना, आप एक बार प्रीमियम देखो, कॉल साइड के प्रीमियम देखो जरा, बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, तो उनको डीके करना किस, तो होना ही होना है। ठीक है, और ये इन्फो में जाएंगे, आपको पीसीआर मालूम पड़ेगा 0.683 है। ठीक है, सो इसका मतलब नेगेटिव है मार्केट, सिंपल। एडीएम आई भी 9.9 है, लो लेवल पे है। ठीक है, एकदम परफेक्ट ट्रेड हमने लिया है, कैच किया है। ठीक है, देखो प्राइस और नीचे जा रहा है, बट हमें कोई लेना देना नहीं, इसको बोलते हैं एनालाइज। ठीक है, ऑप्शन चेन को एनालाइज करना, पीसीआर देखना, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके ऊपर ही हम ट्रेड लेते हैं। और हम केवल निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, ओनली वन इंडेक्स, वन प्राइस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अगर बैंक निफ्टी भी देखोगे, सेंसेक्स देखोगे, ये देखो, नहीं नहीं, वो मत करना। ऊपर से एक ही एटीएम लेता हूँ, जो कि ओटीएम होने की, जब ओटीएम में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत मैं एग्जिट कर ले, मतलब एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइस 25,100 के नीचे जैसे ही आने लगा, वैसे तुरंत हमने एंट्री कर ली। ठीक है, सो अब टैक्सेशन कितना लगा, 200 रुपये, 250 रुपये, मोटा मोटा 10,500 में घर पे लेके जाऊंगा। और एक ही एंट्री करो, एक ही एंट्री करो, सटीक करो। कल भी देखो मैंने एक ही एंट्री की, उसके बाद एंट्री नहीं ली, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चुपचाप मेरा जहां आप पैसा बचाने की कोशिश करोगे ना, वहां प्रॉफिटेबल होगे। सिंपल लॉजिक। मैं रोज यही कहता हूँ कि नहीं, कि भाई मैं एक स्ट्राइक प्राइस, एक हेज, एक एंट्री, खत्म कहानी, यही सोचो कर। और ऊपर से प्रॉफिट देखो, 10,000। सो ये कब होगा, जब आप एक इंडेक्स, एक प्राइस पकड़ोगे, एक स्ट्रेटेजी रखोगे। और मैं हर हर रोज हमेशा यही सोचता हूँ कि 5,000 मुझे मार्केट को देने जाना है। मैं यही सोच के निकलता हूँ घर से, भाई आज तो 5,000 दे के निकलना है, बस यही इंटेक रहता है मेरा, और कुछ नहीं। अपने आप प्रॉफिटेबल हो गए। जहाँ पे आप रूल्स रखोगे ना, 5,000 देना है, अगर 6,700 तक प्रॉफिट गया, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, बस इतना रूल्स रखोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस चैनल। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में डालो कि आपको लर्निंग करना है। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।